हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा तोमर और हम क्लास 7th की एनसीईआरटी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 11 चलेगा, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है सारी चीजों का जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं या ब्लड का सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे पहले बता रखा है, यहाँ पे एनसीईआरटी में बताया है कि हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर एंड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर हमें फूड, वाटर या ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं तो वी कांट सर्वाइव और वी कांट लिव। तो ये जो सारी चीजें होती हैं हमारी बॉडी के लिए नीडेड होती हैं और इनका ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक होता है। जो एनिमल्स होते हैं उन्हें नीड होती है ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन रिमूव्ड। जो वेस्ट होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पार्ट्स तक पहुंचाना और वहां से वो रिमूव हो जाते हैं, इसकी भी नीड होती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, एनसीईआरटी कहती है कि जो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस होते हैं वो एक और जो टुगेदर फॉर्म में होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तो इन चैप्टर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की। यहाँ पे देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा इस फिगर को आप देखिए कि ये ह्यूमन बीइंग है। आप देखिए इसमें दो टाइप के ब्लू और रेड दो टाइप की मसल्स दिखाई दे रही हैं। ये जो होती हैं ये हार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये हार्ट है, और जो ब्लू कलर की है ये वीन्स हैं, और जो रेड कलर की है वो आर्टरीज हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो दो टाइप से होता है, वीन्स और आर्टरीज के थ्रू। एक हार्ट से पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड जाता है और दूसरा पूरी बॉडी से हमारे हार्ट तक ब्लड का वापस आना, यानी कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो बताइए, सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें ब्लड की। ब्लड क्या होता है? एक कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जैसा कि आप जानते होंगे। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड होता है विच फ्लो इन ब्लड वेसल्स, जो कि किसमें फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, अदर पार्ट्स तक, पूरी बॉडी के। ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है लंग से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, डिफरेंट सेल्स तक, बॉडी की हर एक सेल तक ये ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है लंग से और बॉडी के हर पार्ट की सेल तक। ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट को, जो कि रिमूवल होता है जिनका बॉडी से बाहर। तो ब्लड का काम रिमूवल करने का भी होता है, जैसे कि ऑक्सीजन वापस से किसके थ्रू आती है? ब्लड में ही आती है और वो बाहर निकल जाती है। हाउ डज ब्लड, अब बात कर रहे हैं कि ब्लड कैसे वर्क करता है, कैसा सब्सटेंस है। जो ब्लड होता है एक लिक्विड होता है जो कि क्या होता है, सेल वेरियस काइंड्स ऑफ सस्पेंडेड सेल्स होती हैं, वो सस्पेंडेड होती हैं इसके अंदर, ब्लड के अंदर, और ब्लड सभी के अंदर पाया जाता है। फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। वन टाइप ऑफ सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक जो पाई जाती हैं वो रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिनको आरबीसी कहते हैं इन शॉर्ट, जो कि रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन को कैरी करती है। हीमोग्लोबिन एक आयरन का कंपाउंड होता है, पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाइंड्स करके रखता है ऑक्सीजन को और ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बाद में सभी सेल्स तक इसका ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का। It will be difficult to provide energy, oxygen efficiently to all cells in the body. Without hemoglobin कहता है कि हीमोग्लोबिन के बिना हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट और डिफरेंट सेल्स तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन पहुंचाना एक डिफिकल्ट टास्क होगा अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस जो होती है वो ब्लड को रेड बना के रखती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, यानी कि ये रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। द ब्लड ऑल्सो, जो ब्लड के अंदर जो दूसरी सेल्स पाई जाती हैं उनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC कहते हैं, जो कि हमें अगेंस्ट फाइट करती हैं अगेंस्ट जर्म्स एंड मैनी अदर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो अननेसेसरी अनवांटेड जर्म्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनके अगेंस्ट ये फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को सेव करने में हेल्पफुल होती हैं। हम कई बार देखते हैं कि कई बार कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, देखा होगा कोई गेम चल रहा है उसमें
किसी की नी इंजर्ड हो गई है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट, उस कट से ब्लड बाहर आने लगता है और कुछ टाइम बाद जो होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है और डार्क रेड कलर का क्लॉट बन जाता है और वो वहां पे वो कट पे प्लग बन जाता है। आपने देखा होगा, आपका कभी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर तक ब्लड बहता है, उसके बाद वो रुक जाता है और एक क्लॉट सा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये क्लॉट जो होता है, जो फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। बच्चों आप लोग सभी जानते होंगे आज के टाइम में तो प्लेटलेट्स से कि जब भी फीवर होता है हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, और जो मैक्सिमम प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो उसको हम नाम क्या देते हैं, उस फीवर में जनरली क्या कहा जाता था, डेंगू। डेंगू का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक था वो यही था कि उसमें प्लेटलेट्स क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, बहुत कम हो जाती थी। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा ब्लड के बाद हम करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर, उनका काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है वो ब्लड वेसल्स का होता है। ये ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं फ्रेश ऑक्सीजन का, जब हम वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लंग्स में पहुंचती है, तो ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि हम जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन को सिर्फ बॉडी के अंदर लंग्स तक इनहेल करते हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक हर एक सेल के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बॉडी के अंदर जाने के बाद होता है। जो ब्लड होता है वो उसको पिक अप करता है वेस्ट मटेरियल्स को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है सभी सेल्स से, और वो सेल्स से, और उन्हें वापस से किसको, हार्ट को ट्रांसपोर्ट कर देता है और लंग्स को, उसके बाद वो लंग्स में जाती हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, बाहर निकल जाती है हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन का लेना इनहेलेशन कहलाता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये दो टाइप की होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही फिगर में दिखाया था आपको, आर्टरीज एंड वीन्स। आर्टरीज और वीन्स दो टाइप की होती हैं, क्योंकि मैंने आपको फिगर में पीछे भी दिखाया था कि जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी बॉडी हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ले जाने का जो ब्लड होता है ऑक्सीजन के साथ, उसको ले जाने का काम कौन करती हैं, आर्टरीज करती हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा। और जो ब्लड होता है वो फ्लो होता है एक रैपिड स्पीड से हाई प्रेशर पर, और आर्टरीज जो होती हैं वो थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं, जिससे कि वो आसानी से उसको कैरी कर लेती हैं। ठीक है, तो आर्टरीज के अंदर जो फ्लो होता है वो प्योर ब्लड होता है, रिक्वायर्ड ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड होता है। उसके बाद जो आगे फिर ये पल्स के बारे में एक एक्टिविटी दिया है बच्चों में, इस एक्टिविटीज के लिए मैंने आपको बोला हुआ है कि मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि फिर चैप्टर बहुत लेंथी हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वीन्स। वीन्स का जो होती हैं ये वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू पिक अप द हार्ट, पिक अप एंड बैक टू द हार्ट। हार्ट को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट सेल से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को वापस लाके हार्ट तक पहुंचाने का काम कौन करती हैं, वीन्स करती है। मीन्स इनमें एक तरीके से कहा जाए तो इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। जो वीन्स होती हैं ये थिन होती हैं, जबकि आपने देखा था आर्टरीज कैसी होती थी, थिक होती हैं। ये जो होती हैं ये वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं इन वीन्स के अंदर, जो ब्लड को फ्लो होने के लिए अलाउ करती हैं, जो कि ब्लड कहाँ की तरफ जाता है, हार्ट की साइड जा रहा होता है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है, डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन। ये पल्मोनरी आर्टरीज है, यहाँ पे पल्मोनरी वीन्स हैं, और ये हार्ट है। हार्ट से आर्टरीज के थ्रू कैपिलरीज तक जाता है, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड जाता है, और वहां से वापस से वीन्स के थ्रू हार्ट में आ जाता है। तो ये दिखाया गया है ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स। उसके बाद बताया गया है कि जो ये डायग्राम था इसमें दिखा, आर्टरीज जो होती हैं ये डिवाइड होती हैं स्मॉलर वेसल्स के अंदर, जो कहाँ तक पहुंचती है, टिश्यूज तक। दे डिवाइडेड फर्दर इन एक्सट्रीमली थिन ट्यूब, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज में ब्लड पहुंचता है। कैपिलरीज जो होती हैं ज्वाइन अप होती हैं किसके साथ, वीन्स के साथ, और खाली होती हैं और हार्ट तक, हार्ट मतलब एम्प्टी होती हैं इनटू द हार्ट के अंदर।
जो हार्ट होता है, बात करेंगे हम हार्ट के बारे में, स्टडी करेंगे। हार्ट जो होता है एक ऐसा ऑर्गन होता है जो हम कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है, एक्ट एज ए पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। हम कहते हैं ना हमारी हार्ट बीट तभी रुकेगी जब हमारी लाइफ फिनिश हो जाएगी, तो हमारी होल लाइफ विदाउट टायरिंग और विदाउट स्टॉपिंग हार्ट बीट्स कंटिन्यूअसली, विच कैरीज अदर सब्सटेंसेज विद इट। ये अपने साथ में बहुत सा ब्लड के अलावा और भी सब्सटेंसेज, ब्लड एंड ऑक्सीजन के अलावा और भी सब्सटेंसेस को, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको कैरी करता है। जो वर्क हार्ट होता है ये एक नॉन स्टॉप पंप की तरह काम करता है। जो हमारा हार्ट होता है एक नॉन स्टॉप पंप की मीन्स ये कंटिन्यूअसली होल लाइफ वर्क करता रहता है, ये कभी भी थकता नहीं है, स्टॉप नहीं होता है, कभी भी ये रेस्ट नहीं करता है। सिर्फ जब हमारी जो डेथ हो जाती है तभी ये हार्ट वर्क करना बंद करता है। जो हार्ट होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। लोअर टिप स्लाइटली जो होती है वो टिल्टेड होती है टुवार्ड्स द लेफ्ट, और ये जो फिंगर इनवर्ड्स इन योर, हमारी जो फिंगर होती है पाम के साथ उसकी तरह निकली हुई होती है, जो क्या करती है, जिसका जो मेक बनाती है हमारे लिए। फर्स्ट हार्ट रफली द साइज, हार्ट का जो साइज होता है वो फिस्ट की तरह होता है, हमारी जो फिस्ट होती है उसकी तरह माना जाता है। यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, जो ब्लड रिच, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो हमारी हार्ट से पूरी बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, और वापस में ब्लड जो रिच होता है कार्बन डाइऑक्साइड से वो वापस हमारे हार्ट में आ जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, ये 4 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं। 2 अपर चैम्बर्ड जिनको हम आर्टिया बोलते हैं या आर्टियम बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म में, और जो 2 लोअर चैम्बर्ड होते हैं उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। या ये जो चैम्बर्ड होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, मिक्सिंग करते हैं ब्लड की, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। अब देखिए यहाँ पे ये हार्ट का डायग्राम दिखाया हुआ है। ये डायग्राम आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जिनको हम वेना केवा कहते हैं या और ऑर्टा बोलते हैं। इसमें पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी वीन्स होती हैं, और लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि 4 चैम्बर्ड होता है, लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, जिनमें से ब्लड का सर्कुलेशन मैंने अभी बताया था। आर्टरीज में सबसे पहले हार्ट में ब्लड, हार्ट से पूरे बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन रिच ब्लड आर्टरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, और वीन्स के थ्रू वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी के वापस से हार्ट के पास आता है, पूरे बॉडी के पार्ट से होता हुआ। उसके बाद बताया गया है कि इसकी फंक्शनिंग जो होती है सर्कुलेटरी सिस्टम ही कहलाता है। जो डिफरेंट पार्ट सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो ब्लड है, ऑक्सीजन है, वाटर है या अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सर्कुलेट होना ही क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। ये एक फिक्स सिस्टम होता है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है फ्लो की, जो एरो की डायरेक्शन में होता है, वो आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हार्ट बीट। अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूअसली हार्ट बीट वो बीट करता रहता है। जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, और ये कंटिन्यूअसली इसके अंदर मसल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअसली वर्किंग रहती हैं, और ये जो मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्टेड होती हैं और रिलैक्स रिदमिकली होती रहती है। मीन्स ऐसे होती रहती हैं, मीन्स ऑक्सीजन बाहर निकलती रहती है, मतलब ब्लड पूरी बॉडी के लिए पंप होता रहता है, और फिर वापस से आता रहता है। जैसे ये ओपन होती है तो उसमें ब्लड आ जाता है, और जब ये प्रेशराइज होती है अंदर की तरफ तो ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली होता है विदाउट रिलैक्सिंग। रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हार्ट बीट। अब देखिए यहाँ पे हार्ट बीट जो होती है वो एवरी मोमेंट होती है हमारी लाइफ में। मैं ये पहले भी बोल सकती हूँ, हार्ट बीट रुकना मतलब हमारी लाइफ का खत्म होना होता है। इफ यू प्लेस हैंड, अब देखिए हमारी चेस्ट पे अगर आप हैंड रख के चेक कर सकते हो कि आपके हार्ट हमेशा कट हट करता रहता है, मीन्स बीट करता रहता है, और डॉक्टर्स इसको फील करते हैं। और कई बार आपने देखा होगा जब हम बीमार होते हैं तो एक एपरेटस होता है स्टेथोस्कोप, जिसको हमारी चेस्ट पे अपने कानों में लगा लेता है डॉक्टर, और अपनी चेस्ट पे देखिए यहाँ पे फिगर दिखा रखा है, ये कान में लगा रहा है, ईयर में लगा रहा है, यहाँ दिखा रखा है, ये चेस्ट पे लगाएगा इस पाले पार्ट को, और इसको ईयर्स में लगा लेगा। तो उससे वो क्या पता करता है? हार्ट बीट को पता कर रहा होता है।
ए डॉक्टर यूजेस स्टेथोस्कोप किस लिए यूज करता है? एक डिवाइस होती है एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट, जो कि एम्पलीफाई करती है साउंड को, हार्ट की को, और ये जो चेस्ट पर लगाता है, जिससे कि जो चेस्ट होती है वो एक सेंसिटिव डायफ्राम होता है, जिसमें जो ये चेस्ट पे लगाने के अलावा इसमें 2 ईयर पीसेस होते हैं, और जो कि किसकी हेल्प से, एक ट्यूब की हेल्प से ज्वाइंट होते हैं। डॉक्टर को क्लू मिलता है कि भाई हार्ट बीट अगर ठीक हो रही है तो बंदा हेल्दी है, अगर हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम होती है तो अनहेल्दी माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही बताया हुआ है कि किस मटेरियल से बना हुआ है। यहाँ पे एक प्रोसेसिंग दिखा रखी है, उसके बाद हार्ट बीट एंड पल्सेस रेट की एक आपको क्या बनानी है, टेबल बनानी है। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट्स, और फिर जब हार्ट बीट, जब वो रेस्ट कर रहे होंगे तब हार्ट बीट कितनी होगी और पल्स रेट क्या होगा, और जब वो रनिंग कर रहे होंगे तो हार्ट बीट क्या होगी और पल्स रेट का क्या होगा। 4 to 5 मिनट्स में आप पता करके एक एक्टिविटीज आपको दी हुई है। नेक्स्ट आपको बताया गया है कि जो माउथ होता है, जो फनल होती है इसकी, वही उसी के बारे में बताया, हार्ट के बारे में बता रखा है। यहाँ पे कुछ नया नहीं है। जो साउंड होती है हार्ट बीट्स की वो क्लियर आ जाती है स्टेथोस्कोप की हेल्प से, और जिससे कि डॉक्टर को इजीली अंडरस्टैंड करने में बेनिफिट मिलता है। जो हर एक हार्ट बीट होती है वो जनरेट करती है पल्स को। आर्टरीज एंड पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट द रेट ऑफ हार्ट बीट। आर्टरीज और पल्स रेट का जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वही हमारी हार्ट बीट को इंडिकेट करता है। जो रिदमिक बीटिंग होती है वेरियस चैम्बर्स में, हार्ट मेंटेन करता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को एंड ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे दिखा रखा है इफ स्पंजेस एंड हाइड्रा। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके बारे में। जैसे स्पंजेस होते हैं, हाइड्रा होते हैं, इनके अंदर भी ब्लड होता है। एनिमल जैसे स्पंजेस और हाइड्रा होते हैं डू नॉट पजेस सर्कुलेटरी। इनके अंदर, स्पंजेस और हाइड्रा के अंदर क्या नहीं होता? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। वाटर ये वाटर में लिव करते हैं और फूड और ऑक्सीजन को ये वाटर से ही ऑब्टेन करते हैं। एंड इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है वाटर और फूड, और ये वाटर को कैरीज करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मूव कर लेते हैं विदाउट एनी सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ये एनिमल्स जो होते हैं ये इनको कोई भी नीड नहीं होती सर्कुलेटरी फ्लूइड की, जैसे कि ब्लड है, इनकी बॉडी को नीड नहीं होती है ब्लड की। यहाँ पे एक और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बच्चों, इसको आप ध्यान दीजिए। एक इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे, जिन्होंने डिस्कवरी की थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। किसने डिस्कवरी की थी? विलियम हार्वे ने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने कहा था दो करंट ओपिनियन दोज डेज जो था, ब्लड ऑसिलेट्स इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। ये माना जाता था कि जो ब्लड है वो ऑसिलेट होता है वेसल्स ऑफ बॉडी में। बाद में हार्वे ने क्या बोला, रिडिक्यूलेट किया इसको और कहा कि ये क्या हो, ऑसिलेट्स की जगह उन्होंने सर्कुलेटर कहा। और ये क्या कहा कि जो पेशेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ हिज पेशेंट्स जो थे, उन्होंने उस पर डिस्कवरी की इसकी। और हार्वे का आइडिया था कि सर्कुलेशन जो ब्लड का होता है वो सर्कुलेशन होता है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में देखिए कार्बन जो डाइऑक्साइड होती है ये रिमूव होती है एज ए वेस्ट इन फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट रिमूव होती है थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। मैं अभी पहले ही आपको बता चुकी हूँ इस पॉइंट को। अब देखिए यहाँ पे जो रिमूवल होता है एजेशन कहलाता है, ये रिमूवल एजेशन कहलाता है। और यहाँ पे मटेरियल जो रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से, वेस्ट मटेरियल जो रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से, जो कि अनवांटेड होते हैं, जो विच आर नॉट नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और उनको वेस्ट होना नेसेसरी होता है, इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। जब हमारी बॉडी, हमारी जो सेल्स होती हैं वो परफॉर्म करती हैं अपनी फंक्शनिंग तो उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिलीज करती हैं। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये टॉक्सिक हो सकते हैं हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए इनको हमारी बॉडी से रिमूव करना मस्ट होता है। और रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द लिविंग सेल्स या और लिविंग ऑर्गेनिज्म ही क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। जो पार्ट्स हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो एक्सक्रीटरी, अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम से, अब हम आ गए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। चलिए
यहाँ पे हमें क्या बताया गया है एक्सक्रेटरी सिस्टम में, इस सिस्टम को क्यों ना हम नेक्स्ट वीडियो में करें, तो अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को पसंद लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप, और मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।